यार मार्केट नीचे आ गया और तुमने अपना एसआईपी बंद कर दिया। गलत, क्योंकि एक मिनट बैठ के सोचो, जो लोगों ने 2008 में जब मार्केट का दौर सबसे ज्यादा खराब चल रहा था, उस टाइम में जिन्होंने अपने एसआईपी को बंद नहीं किया, उन्होंने 10,000 रुपए के मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट को आज 6.74 करोड़ में तब्दील कर दिया, सिर्फ एक फंड में बने रह के 27 सालों में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे फंड की जो 1998 से एग्जिस्ट करता है। मतलब ये फंड तब बना था जब इंटरनेट भी नहीं था लोगों के पास, और इस फंड ने फाइनेंशियल क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी सब देखा है, और आज भी बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स बना के दे रहा है। ये फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। और इस फंड के बारे में बात करने से पहले बता दूं, आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आज ना हम किसी चीज को हाइप करने वाले, ना कोई शॉर्टकट की बात करने वाले, सिर्फ बात करने वाले लॉजिक, प्योर डेटा एंड नंबर्स एंड एक सिंपल फ्रेमवर्क की। तो बैठे रहो, 8 से 9 मिनट में मैं तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, क्योंकि काफी लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड के बीच में। देखो, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली 3 तरह की कंपनीज होती है: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप्स वो है जो मार्केट के हैवी लिफ्टर्स है, एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, और ये सारी कंपनीज मोर और लेस स्टेबल एंड वेल नोन है थ्रू आउट द मार्केट कंडीशंस। एंड अगर हम थोड़ा नीचे आए तो मिड कैप थोड़े ज्यादा रिस्क वाले, बट उसके सामने ज्यादा रिटर्न्स भी देते हैं। एंड सिमिलरली स्मॉल कैप और ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, पर यहाँ पर रिटर्न्स और ज्यादा मिल सकते हैं मिड कैप एंड लार्ज कैप के कंपैरिजन में। अब समझते हैं एक मल्टी कैप फंड की प्रॉब्लम क्या है। मल्टी कैप फंड में सेबी ने बोल के रखा है कि 25% लार्ज कैप में रखो, 25% स्मॉल कैप में रखो एंड 25% मिड कैप में रखो। और ये मैंडेटरी है, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी है, मल्टी कैप फंड को ये अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। इन अ वे फंड मैनेजर के एक तरह से हाथ बंधे हुए हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मल्टी कैप फंड एंड फ्लेक्सी कैप फंड इज दैट फ्लेक्सी कैप फंड में ये बंदिश नहीं है। फंड मैनेजर के पास पूरा यूनिवर्स है इन्वेस्ट करने के लिए। जब मार्केट बुलिश हो वो मिड और स्मॉल कैप में चले जाता है, और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो वो स्टेबल स्टॉक्स एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में चले जाता है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी अल्टीमेटली बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देती है। और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड ने एक डिसिप्लिन्ड बैंड रखा हुआ है, जहां पर फंड के 60 to 65% अलोकेशन लार्ज कैप में रहता है। इसका मतलब तुम्हारा डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, बट अप साइड बहुत ज्यादा हो सकता है। अब हम किसी फंड पे अगर हमारा पैसों के साथ ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फंड का बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री जानना भी जरूरी है, जो हम डिस्कस करते हैं अब। आदित्य बिरला ग्रुप, ये नाम किसी एक कंपनी का नहीं है, ये है 130 साल की लेगेसी का नाम। 1857 में एस्टेब्लिश हुआ ये कॉन्ग्लोमरेट आज 36 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। सीमेंट से लेके टेलीकॉम तक, फैशन से लेके फाइनेंशियल सर्विसेज तक, ये ग्रुप इंडिया के सबसे बड़े और डाइवर्सिफाइड बिजनेस एम्पायर्स में से एक है। एंड साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इस फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज करती है, वो इंडिया की टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। और इस फ्लेक्सी कैप फंड का ट्रैक रिकॉर्ड 1998 से 27 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। उस समय से जहां पर मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स पैदा भी नहीं हुए थे। मैं 1 साल पहले पैदा हो गया था। और यहाँ पर इस फंड का एक नंबर जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है, जो ये है कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर किसी इन्वेस्टर ने इस फंड के इंसेप्शन के दौर में किया होता, तो आज वो 1 लाख 1.85 करोड़ बन गया होता। अगर आपको मैं एक ब्रॉडर व्यू दूं, तो जो बेंचमार्क है निफ्टी 500, वो इस ड्यूरेशन में सिर्फ 57 टाइम्स हुआ है, और ये फंड ने उसी टाइम ड्यूरेशन में उस पैसों को 184 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया है। 184 टाइम्स। और यही ये फंड मैनेजर का अल्फा दिखाता है। अब हम डिस्कस करते हैं फंड की फिलोसॉफी, कि ये फंड कैसे स्टॉक्स एंड कंपनीज को पिक करता है। 3 स्लीव्स है इस फंड के, 3 स्लीव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। द फर्स्ट वन, बेंचमार्क अवेयर। ये वो पार्ट है जो बेंचमार्क की बड़ी होल्डिंग्स को रेप्लिकेट करता है। थिंक ऑफ इट एज अ सेफ्टी नेट। इसका काम है रिस्क को कंट्रोल करना। नो ड्रामा हियर, रिस्क को कंट्रोल करते जाना है बस। सेकंड स्लीव, बेस्ट इन ब्रीड स्ट्रेटेजी। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, बिकॉज यहाँ पर फंड मैनेजर उन कंपनीज को सिलेक्ट करता है, टॉप सेक्टर्स, टेलविंड्स वाले सेक्टर्स में से उन कंपनीज को सिलेक्ट करता है जो उस सेक्टर में नंबर 1, नंबर 2 या फिर नंबर 3 है। मतलब मार्केट लीडिंग कंपनीज है उस सेक्टर्स की। यानी ये वो कंपनीज है उन ग्रोइंग सेक्टर्स की जहां पर आरओई अच्छा है, जो प्रॉफिटेबल है, जो मार्केट शेयर ग्रैब कर रही है और अपने कंपटीशन को दबा रही है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये कंपनीज इन्वेस्टर्स की वेल्थ को ग्रो करने के लिए आइडियल मानी जाती है। नाउ फाइनली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्लीव नंबर 3, रिलेटिव रिटर्न्स। ये वो पार्ट है जहां पर फंड मैनेजर माइक्रो इकोनॉमिकल सिग्नल्स यूज करता है। कौन सा सेक्टर बढ़ सकता है, कौन सा सेक्टर
नहीं बढ़ सकता, कौन से सेक्टर में टेलविंड्स आ सकती है, कौन से सेक्टर्स में हेडविंड्स आ सकती है, और यहाँ पर आईपीओ अपॉर्चुनिटीज को भी कंसिडर किया जाता है। और इन सब के ऊपर है कोर 75 फिलोसॉफी। फंड के टॉप 75 पोजीशंस 80 to 85% ऑफ AUM को कवर करते हैं, जिससे फंड को हाई कन्विक्शन और लो चर्न मिलता है। अगर हम करंट पोर्टफोलियो स्नैपशॉट की बात करें तो बैंक में 21.82% अलोकेशन है, आईटी में 8.23% अलोकेशन है, और साथ ही फंड में ऑटोमोबाइल्स, रिटेल, इंश्योरेंस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड और अच्छे से ये फंड को बनाया गया है। अब हम नंबर्स की बात करते हैं, रिटर्न्स कितने बने इस फंड में इन्वेस्ट करने के बाद, उसकी बात करते हैं पास्ट में। सिंस इंसेप्शन अगस्त 1998 से फरवरी 2026 तक आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सिकैप फंड ने 20.88% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए। बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI ने 15.82% रिटर्न्स दिए इसी सेम टाइम ड्यूरेशन में, एंड साथ ही कैटेगरी एवरेज से भी कंसिस्टेंटली ये फंड आगे रहा। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स 15.82% है, बेंचमार्क 14.65% से बेटर, एंड साथ ही बेंचमार्क पे अल्फा कंसिस्टेंट है 3 से 5 साल के ड्यूरेशन में। SIP स्टोरी जो सबसे ज्यादा बोलती है वो ये है कि 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट अक्टूबर 1998 से अगर किसी इन्वेस्टर ने किया होता तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आज होता 32.90 लाख जो उसके पॉकेट से गया है, पर उसकी आज की वैल्यू रहती 6.74 करोड़ की। और इस जर्नी में कोविड आ गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया, सत्यम स्कैम आ गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, वॉर्स आ गया और सब कुछ आ गया। और इस टाइम ड्यूरेशन में अगर किसी इन्वेस्टर ने इस फंड के साथ 1 साल भी अगर SIP बंद नहीं की रहती, 1 मंथ भी अगर SIP मिस नहीं की रहती, तो आज ये रिजल्ट्स रहते। लास्टली अगर हम फंड की कुछ डिटेल्स की बात करें तो फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सिकैप फंड, वी ऑल नो। इंसेप्शन है 27 अगस्त 1998 का। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 25,206 करोड़ का, जो एक अच्छे पोजीशन में है। फंड मैनेजर का नाम है मिस्टर हरीश कृष्णन और मिस्टर धवल जोशी, दोनों एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फंड मैनेजर है विथ अ ग्रेट बैकग्राउंड हिस्ट्री एज वेल। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड में एग्जिट लोड है 90 दिन के अंदर अगर निकालोगे तो 1% का एग्जिट लोड है, उसके बाद 0। फंड का एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान का 1.65%। एंड अगर हम रिस्क मीटर की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने देखा होगा एक रिस्को मीटर रहता है, यहाँ पर ये फंड वेरी हाई कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये फंड किस तरह के इन्वेस्टर के लिए, ये फंड उन इन्वेस्टर्स को कंसिडर करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। मिनिमम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वॉलिटिलिटी से घबराते नहीं है, क्योंकि ये फंड टाइमिंग के बारे में नहीं है, कंसिस्टेंसी के बारे में। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, और ये फिलोसॉफी जो इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं उनके लिए ये फंड बना हुआ है। एज अ कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट मार्केट में वॉलिटिलिटी हमेशा रहेगी। अमेरिका में टैरिफ आ गया, ट्रम्प का मूड बदल गया, और आगे जाके कोई भी XYZ टेंशन आ सकता है मार्केट में और वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है, और ये नहीं बदलने वाला। पर एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज टाइम के साथ कंपाउंडिंग की पावर। एंड यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सिकैप फंड का 27 साल का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्रूफ है एक प्रोसेस का, एक सक्सेसफुल प्रोसेस का। मैं तुम्हें यह नहीं बोल रहा कि अभी इन्वेस्ट करो या फिर मत करो, इट डिपेंड्स अप टू यू। और ये कोई तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड एज पर्सनल फाइनेंस बिकॉज इट इज पर्सनल, बट मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। एंड यहाँ पर यू शुड गो विद द फंड और विद द इन्वेस्टमेंट जिसने 27 सालों से ये एक प्रोसेस को फॉलो करके थ्रू आउट द मार्केट कंडीशंस डिसिप्लिन के साथ अच्छे रिटर्न्स दिए। एंड नाउ तुम्हारी रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट होता है। खुद रिसर्च करो, खुद समझो अपने रिस्क एपेटाइट, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड अपने फाइनेंशियल गोल्स को, एंड डिसाइड करो कि क्या ये फंड तुम्हारे लिए अच्छा है या फिर नहीं है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो एक अच्छे फंड को ढूंढ रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जय हिंद।